करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में सभी खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए यह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने को बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके छेंक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने का कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद निश्चय करता है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती रह जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभी या उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यह सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिनी बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने कर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह तुम्हारे पास आए उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारी पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे सुहागिनी बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोलम करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और उसे सुहागन को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं और घसीटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पचीस जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें अमृत निकाल उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहागन वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा की चीर सुहागिनों पर वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।